नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं हर स्टेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का बैंक या SSC इत्यादि किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। दोस्तों लगभग इस टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन तो बनते हैं। दोस्तों आप इसको यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम क्या बात पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी के ताप कटिबंध होते क्या हैं। दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणों के आधार पर हमने पृथ्वी के ताप कटिबंध बनाया है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सूर्य से आने वाली किरणों के बारे में। कहीं पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है पृथ्वी पर, कहीं पर कम पड़ती हैं, जिसके आधार सूर्य पर पृथ्वी पर तापमान कहीं पर ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर दोस्तों कम पाया जाता है। बस दोस्तों यही है पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, और मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब पढ़ाया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारी पृथ्वी से कुछ महत्वपूर्ण रेखा जाती है। एक कौन सी है, हमारी विषुवत रेखा। कौन सी? विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, जो हमारी 0 डिग्री से जाती है। ठीक है दोस्तों, एक होती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो हमारी जाती है 23.5 डिग्री से। ठीक है दोस्तों, एक हमारी दक्षिण में कौन सी जाती है पृथ्वी के, हमें इसके क्या नाम दिया है, मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, ये भी 23.5 डिग्री से जाती है। ठीक है, दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, और फिर जो है एक आती है हमारी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव रेखा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारी जो है दक्षिणी ध्रुव रेखा, ये 6.5 डिग्री से जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। एक मिनट, हम इसको और आसान बना लेते हैं। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से हमने एक रेखा लगाया जिसको हमने क्या नाम दिया है, 0 डिग्री पे क्या नाम दिया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दिया है, विषुवत रेखा। ठीक है, ऐसे ही हमने उत्तर में फिर एक रेखा लगाया जिसको हमने 23.5 डिग्री पर लगाया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, फिर हमने उत्तर में ही 6.5 डिग्री पे एक रेखा लगाई है जिसको हमने क्या नाम दिया, 23.5 डिग्री पे लगाई हमने कर्क रेखा। फिर 6.5 डिग्री पे हमने कर्क रेखा जिसको हमने क्या दिया है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है दोस्तों, फिर हम दक्षिण में आते हैं, विषुवत रेखा, क्योंकि पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है ना दोस्तों, उत्तर और दक्षिण में। फिर जब हम दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण में हम 23.5 डिग्री जाते हैं। 23.5 डिग्री पे हमने एक रेखा लगाई है जिसको हमने नाम दिया है मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, फिर हम जैसे उत्तरी ध्रुव जाते हैं 6.5 डिग्री, यहाँ पर 6.5 डिग्री हम यहाँ पर गए ना दोस्तों, फिर हम 6.5 जो है डिग्री हम अगर दक्षिण में जाते हैं, फिर हमें रेखा मिलती है जिसको हमने क्या लिया, हमने है दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम अटलांटिक वृत्त भी कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है दोस्तों, ये कितना है हमारा, 4.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। हमारी पृथ्वी से कुछ रेखाएं लगाई हमने, इसको हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं। जिस भाई ने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने अक्षांशर और देशांतर रेखाओं की बात की थी, पृथ्वी के गतियों के बारे में बात की थी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी 0 डिग्री से विषुवत रेखा आती है, 2.5 डिग्री ऊपर जाने पर हमें उत्तरी ध्रुव में जो है कर्क रेखा है, और ऐसे ही 6.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नीचे मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे उपोषण क्या है, शीतोष्ण क्या है। बहुत सारे दोस्तों को इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों, हम इसको आज आसान भाषा में समझेंगे। देखिए दोस्तों कैसे इसको हम आसान भाषा में समझें। दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, इसको जरूर आप, इसमें आपका बहुत ही कम समय लगेगा दोस्तों, बस आप हमारा हौसला बढ़ाइए ऐसा करके। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, हम कटिबंधों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण क्या है, उष्ण कटिबंध। दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा कई दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, बस आप इसको एक बार समझिए, फिर देखिए दोस्तों आपको फटाक से कैसे क्वेश्चन होते हैं इससे संबंधित। उष्ण कटिबंध, ठीक है दोस्तों, और एक होता है हमारा उपोष्ण कटिबंध। क्या होता है, उपोष्ण या शीतोष्ण, शीतोष्ण भी हम इसी को कहते हैं दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, और एक होता है हमारा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमने नाम दिए हैं ये है क्या चीज़ है दोस्तों। ठीक है ना, अब देखो दोस्तों, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर पृथ्वी पर तापमान सूर्य का अधिक पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, उसे हमने क्या नाम दिया है, उसे हमने नाम दिया है उष्ण कटिबंध।
किसका, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी कि यहाँ पर सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गर्मी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें हैं उपोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि जहाँ पर सूर्य का तापमान मध्यम रहता है पृथ्वी पर, यानी कि जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पाई जाती है और ना ज़्यादा सर्दी पाई जाती है, उसे हमने क्या नाम दिया है, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध इसको कहते हैं। क्या यहाँ पर तापमान क्या रहता है, हमारा मध्यम रहता है। ठीक है दोस्तों, मध्यम तापमान रहता है। और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती या बहुत कम मात्रा में वहाँ पर तापमान पहुँच पाता है सूर्य का, उससे हमने क्या नाम दिया है, शीत कटिबंध का नाम। यहाँ पर क्या पाई जाती है, हमारी ठंड पाई जाती है, ऐसे फ्रीड जोन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस चीज़ों को पृथ्वी पर अप्लाई कर देंगे। बस दोस्तों आपका ये टॉपिक देखिए कैसे यहाँ पर आसान बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों ये वाला क्षेत्र है ना, जो ये वाला पृथ्वी का 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा तक, इसको हमने नाम दिया है उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया, उष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंध हमने इसको नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, लंबवत किरणें रहती है सूर्य की, यहाँ पर तापमान भी अधिक रहेगा और गर्मी भी अधिक रहेगी, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 200 से 400 डिग्री सेल्सियस तक, ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। अब हम 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में जाते हैं, ठीक है दोस्तों, हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से 6.5 डिग्री के बीच में कौन सा जो है कटिबंध पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण, शीतोष्ण भी इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। फिर हम जो है 4.5 डिग्री तक हम यहाँ चले गए, यहाँ पर कौन सा पाया गया हमारा, उष्ण कटिबंध। यहाँ पर उष्ण कटिबंध पाया गया, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध, और यहाँ पर कौन सा कटिबंध पाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सूर्य का तापमान को हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शीत कटिबंध होगा, ये उपोष्ण कटिबंध होगा, और ये हमारा उष्ण कटिबंध होगा, कहाँ से लेके यहाँ तक के यहाँ तक। और अगर दोस्तों हम 23.5 डिग्री मकर रेखा जो हमारी दक्षिण में है, उस दक्षिणी ध्रुव तक, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध है, सेम यहाँ पर भी हमारा क्या पाया जाएगा, उपोष्ण कटिबंध पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सेम यहाँ पर दक्षिण में क्या पाया जाएगा, हमारा शीत कटिबंध, कहाँ पर, 6.5 डिग्री से नीचे। ठीक है दोस्तों, 6.5 डिग्री से नीचे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 0 डिग्री उत्तर में 0 डिग्री कर्क रेखा तक विषुवत रेखा पर कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो हम यहाँ कर देंगे उष्ण कटिबंध। अगर वो पूछता है 0 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिणी मकर रेखा तक कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो दोस्तों उष्ण कटिबंध। देखिए दोस्तों कैसे यहाँ आसान क्वेश्चन बन रहे हैं अब आपने, क्योंकि चीज़ों को समझ लिया है। अगर वो पूछ लेता है कि 23.5 डिग्री मकर रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो दोस्तों उष्ण कटिबंध। देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। हम बहुत बार पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, हमें पूछ रहे हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। दोस्तों आपके सामने ही है, आपके सामने ही है ये क्वेश्चन, इसी में से बन रहे हैं दोस्तों। देखिए अगर वो पूछ लेता है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक वृत्त तक कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। अगर वो पूछ लेगा शीत कटिबंध कहाँ पर है, 6.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक शीत कटिबंध है। ऐसे ही दक्षिण में वो पूछ लिया एग्जाम में, दक्षिणी ध्रुव से नीचे कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो हम यहाँ पर शीत कटिबंध लगा देते हैं। अगर वो पूछ लेता है कि दक्षिणी ध्रुव के उत्तर में मकर रेखा तक कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो दोस्तों उपोष्ण कटिबंध। ऐसे ही वहाँ पर आपको घुमा फिराकर एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, आगे भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब बस यहाँ चीज़ों को आप समझिए। ठीक है दोस्तों, कई बार दोस्तों का बेस क्लियर नहीं होता है दोस्तों, उनको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने इस टॉपिक को पहली बार पढ़ा है या जिनका पढ़ाई से नाता बहुत कम रहा है और वो दोस्तों चीज़ों को समझना चाहते हैं, दोस्तों आप वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। क्योंकि दोस्तों कई बार मेरे दोस्तों भाइयों ने अभी पढ़ना शुरू किया है और उनको ये बहुत ही मुश्किल लग रही होंगी चीज़ें, शायद दोस्तों मेरा मानना ऐसा है। उनके लिए ये वीडियो जो है 1 से 2 बार देखना महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस सेम चीज़ को एक बार भारत पे अप्लाई करके देख लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारा भारत। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब मैंने भारत की आकार और भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था, कि हमारे पृथ्वी से एक रेखा गुजरती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हमने नाम दिया है कर्क रेखा का। तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा,
ये यहाँ से गुजरती है, हमारे लगभग 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने आपको बताया था कौन कौन से। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो है यहाँ पर हमारा भारत है कर्क रेखा पर। अब आप देखिए दोस्तों, 23.5 डिग्री के दक्षिण में क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंध, और उत्तर में क्या पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भारत में सेम ये चीज़ आप अप्लाई करके देखिए, ये एक रेखा गुजर गया 23.5 डिग्री, कौन सी, कर्क रेखा। इसके जो है दक्षिण में कौन सा जो है कटिबंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कौन सा कटिबंध पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा उष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, और उत्तर में देखिए दोस्तों क्या है, उत्तर में क्या है, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण। अब वो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि भारत में कितने प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है, कौन कौन से कटिबंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ही है, आपने वहाँ पर जो है 2 चीज़ों पे टिक कर देना, कौन सी, उपोष्ण और उष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत भाग्यशाली है, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, हम भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंध भी पाया जाता है और उपोष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ पर जो है गर्मी और सर्दी भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अधिक गर्मी भी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर हमारे देश में दोस्तों, जो मैं आगे आपको कराऊंगा, देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण हमारे लिए टॉपिक कैसे है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा चीज़ों को समझिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे कि भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है, भारत में मिट्टी जो है कई प्रकार की पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है, ऐसे ही 5-6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर आप यहाँ की बात करें दोस्तों, ठंड की, यहाँ पर जो है बर्फ़ पाई जाती है। देखिए दोस्तों क्या, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है। कैसे दोस्तों, ये हमारा सूर्य है, क्योंकि हमारी पृथ्वी दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी ऐसे होती तो क्या होता, सूर्य का प्रकाश तो ऐसे पड़ रहा होता पृथ्वी पर तो तापमान मतलब सारी जगह समान ही रहता ना। लेकिन दोस्तों हमारी पृथ्वी जो कैसी है, हमारी पृथ्वी जोइड शेप में है। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी तो ऐसी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंध रहेगा, यहाँ पर सूर्य की जो है किरणें लंबवत रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से पृथ्वी सूर्य के टकराएंगे और ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ से देखिए दोस्तों कैसे मुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है, इसलिए यहाँ पर जो है सूर्य का क्या रहेगा, यहाँ पर जो है बर्फ़ रहेगी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए दोस्तों, भारत में तो ऐसा नहीं है ना, भारत देश तो यहाँ पर स्थित है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम होते तो क्या होता, यहाँ पर हमारा जीवन संभव भी नहीं होता। और दोस्तों इसी के आधार पर भारत में बहुत ही ज़्यादा कृषि की जाती है, हर प्रकार की, आपको पता ही होगा कि जब भारत में, देखिए दोस्तों अब इस टॉपिक को मैं हिस्ट्री से कैसे रिलेट करता हूँ। दोस्तों हमारे देश में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर नील की खेती की, चाय की खेती की, कॉफ़ी की खेती की, अफीम की खेती की। जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको देखिए यहाँ को टॉपिक को कैसे रिलेट कर रहा हूँ हिस्ट्री के साथ, ऐसे ही आप अगर चीज़ों को समझने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों हर जो सब्जेक्ट है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर अंग्रेज क्यों आए थे दोस्तों, इंग्लैंड में जो है दोस्तों इस प्रकार की जलवायु ज़्यादा नहीं पाई जाती है। देखिए हमारे यहाँ पर जो है गर्मी भी पाई जाती है, सर्दी भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है और उपोष्ण। उसको दोस्तों जब हमारे देश में आए, यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ उग सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए तो जलवायु भी अनेक प्रकार की पाई गई है। देखिए अगर आप यहाँ तक, अगर हमारा देश यहाँ होता, खाली हमारा उपोष्ण में होता तो क्या होता, हमारे यहाँ पर जो है तापमान स्थिर रहता, लेकिन हमारा देश तो यहाँ पे है ना बीच में, तो हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की जलवायु पाई जाएगी ना दोस्तों। यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे, वृक्ष पाए जाएंगे, हमारे यहाँ की संस्कृतियाँ भी अनेक है दोस्तों, हमारे यहाँ की संस्कृतियाँ भी अनेक हैं। इसी के आधार पर अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर जो है गर्मियों के दिनों में जो है खेती की जाती है, सर्दियों के दिनों में वो लोग जो है भगवान वगैरह का गुणगान करते रहते हैं। देखिए ये हमारी संस्कृतियाँ हैं, ऐसी ही हमारे जो है दोस्तों, फिर वो ज़्यादा लंबा जो है टॉपिक हो जाएगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने चीज़ों को रिलेट करना है, समझना है, आसान बनाना है। देखिए दोस्तों अब क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर आपके पास आ जाता है कि केरल क्वेश्चन में, ठीक है, और इधर वो पूछ लेता है देहरादून पूछ लेता है, कि अगर एग्जाम में आपको वो 2 ऑप्शन दे देगा, किसमें 2 और कोई डाल देगा, किसमें से बताओ कि भारत की यहाँ पर किस प्रकार का कटिबंध पाया था, किस प्रकार की जलवायु पाया था, तो आपने क्या लगाना है, केरल में किस प्रकार की पाई जाती है। केरल हमारा कहाँ पे है, नीचे है 23.5 डिग्री से, तो यहाँ पर क्या पाएगा, उष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, अगर वो पूछ रहा है देहरादून के बारे में, तो हमने क्या कर लगाना है, वहाँ पे उपोष्ण कटिबंध। देखिए दोस्तों कैसे यहाँ चीज़ें आसान बन रही है ना दोस्तों। इसमें से आपके बारे में, हर राज्य के बारे में वो क्वेश्चन डाल सकता है। हम यदि अपने स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपके हरियाणा की जलवायु जैसे वो पूछ सकता है, हमारे हरियाणा में कैसी पाई जाती है, उपोष्ण पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ वो चेन्नई में पूछ सकता है कैसी पाई जाती है, तमिलनाडु में पूछ सकता है। आपके सामने है दोस्तों उपोष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध किस प्रकार भारत में कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड दोस्तों देखिए कैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंध पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में शीतोष्ण, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच में उपोष्ण। ठीक है दोस्तों, आपने क्या करना है दोस्तों, चीज़ों का यहाँ पर रट्टा मत लगाइएगा दोस्तों, चीज़ों को समझिएगा। वीडियो को अगर आप एक बार में नहीं समझाता दोस्तों, 2 बार देखिए, क्योंकि दोस्तों चीज़ों को अगर आसान बनाना है तो इतना कष्ट तो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों कहीं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज दोस्तों के आते रहते हैं, हमारी बातचीत कई बार चलती रहती है, कई दोस्तों का मैं रिप्लाई थोड़ा लेट कर पाता हूँ समय के भाव के कारण। ठीक है ना दोस्तों, मैं उनको बार बार यही चीज़ समझाता हूँ कि दोस्तों ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि दोस्तों इतने हमारे पास इतने सिलेबस है, मतलब हमें जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, पढ़ना है, समझना है। दोस्तों अगर आप ट्रिक्स के चक्कर में पड़ोगे ना तो ज़िंदगी बस ऐसे ही बन जाएगी। दोस्तों चीज़ों को समझिए, किस किस की आप इसके बताओ दोस्तों क्या ट्रिक्स बनाने की जरूरत है। 20-25 ट्रिक्स बना सकता हूँ मैं ऐसे यहाँ पे, लेकिन दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊँगा, ना ही मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इसको ट्रिक्स बनाइए। ट्रिक्स बनाइए, थोड़ी बनाइए, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें बहुत समझने लायक है। देखिए मैंने आपको भी इस टॉपिक को हिस्ट्री से रिलेट करके बताया। देखिए दोस्तों ऐसे ही आप इसको साइंस से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर किस प्रकार के मतलब यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, उनमें जड़ी बूटियाँ दोस्तों। ठीक है ना, मतलब ऐसे ही बहुत हम चीज़ों को यहाँ पर रिलेट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, रट्टा मत लगाना दोस्तों चीज़ों का। ये चीज़ें आपको बुक्स वगैरह में आसानी से पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम बना रहेगा। देखिए दोस्तों हमने आपको यहाँ पर आसान भाषा में समझाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर दोस्तों इससे टॉपिक से रिलेटेड या मैंने जो भी करवाया है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता दोस्तों, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, मुझे वहाँ पर मैसेज करिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।